हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बीच में जो है बहुत दिन जो है गैप हो गया था, कुछ इमरजेंसी काम था, इंपॉर्टेंट काम था, इस कारण से जो है वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। अब धीरे धीरे करके जो है रेगुलर बेसिस पे एक दो वीडियो करके जो है आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये लोकपाल का जो है क्या है, ये लोगो तैयार किया गया, ये लोकपाल का लोगो है, ये ध्यान रखना है आपको। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए बिना विलंब किए हुए डिस्कस करते हैं लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में सारे इंपॉर्टेंट तथ्य। पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है लोकपाल के बारे में। लोकपाल और लोकायुक्त जो है एक भ्रष्टाचार विरोधी प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी जिसको कि ओम्बड्समैन कहते हैं वो है। लोकपाल और लोकायुक्त क्या है, कोई भी आदमी भ्रष्टाचार करता है, कोई भी आदमी करप्शन करता है, उसके विरुद्ध जो है ये एक्शन करता है, उसके विरुद्ध जो है जांच पड़ताल करता है। कौन? लोकपाल और लोकायुक्त का ये काम होता है, जिसे लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत जो है इसको स्थापित किया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लोकपाल और लोकायुक्त का अधिनियम जो है 2013 के तहत जो है इसको स्थापित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस अधिनियम में जो है केंद्र में क्या होगा, लोकपाल होगा, और प्रत्येक राज्य में क्या होगा, लोकायुक्त होगा। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि लोकायुक्त जो है वह कहाँ पे बैठता है, वो कहाँ पे काम करता है, तो वो हो जाएगा राज्य में लोकायुक्त काम करेगा और केंद्र में जो है वो लोकपाल काम करेगा। ये नियुक्त करने का प्रावधान किया गया इस अधिनियम के तहत। ओके, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये बिना किसी संवैधानिक दर्जे के स्थापित वैधानिक संस्थाएं हैं। लोकपाल और लोकायुक्त को जो है ये संवैधानिक दर्जा जो ये प्राप्त नहीं है, इसके बारे में जो है संविधान में जिक्र नहीं किया गया, ऐड नहीं किया गया, ये एक वैधानिक संस्था है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि पूछ लिया जाएगा कि क्या लोकपाल एक संवैधानिक संस्था है तो आंसर हो जाएगा नहीं, लोकपाल जो एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ओके, इस बात का आपको ध्यान है, ये एक वैधानिक संस्थाएं हैं। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष जो है, याद रखना आपको, पिनाकी चंद्र घोष नाम याद रखना है, ये भारत के प्रथम लोकपाल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले जो एग्जाम में पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम लोकपाल जो है वो किसे बनाया गया, उसका नाम क्या है, तो याद रखना उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष जो थे वो भारत के प्रथम लोकपाल थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अब आगे, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का विकास जो है वो कैसे हुआ, किस ढंग से हुआ। पहली बार जो है स्वीडन में सन 1809 ईस्वी में एक लोकपाल ओम्बड्समैन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये पद जो है स्थापित किया गया था। पूछा जाएगा कि सबसे पहले लोकपाल का जो पद जो है वो कहाँ पे स्थापित किया, कौन से देश में स्थापित किया गया, तो याद रखना आपको स्वीडन में। कहाँ पे? स्वीडन में सबसे पहले जो है लोकपाल का जो है पद स्थापित किया 1809 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। लोकपाल की अवधारणा जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रमुख रूप से विकसित हुई। यूनाइटेड किंगडम ने इसे सन 1967 में अपनाया। कब अपनाया यूनाइटेड किंगडम? यूके जो है वो 1967 में अपनाया। भारत में इस अवधारणा को पहली बार 1960 के दशक में जो है तत्कालीन जो उस टाइम के कानून मंत्री थे अशोक कुमार सेन के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था इस अवधारणा को संसद में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 1960 के दशक में जो है उस टाइम के तत्कालिक कौन थे, कानून मंत्री अशोक कुमार सेन के द्वारा जो ये प्रस्तावित किया गया था कि लोकपाल और लोकायुक्त का जो है स्थापना होना चाहिए। आगे देखते हैं। और सन 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों ने लोक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए निष्पक्ष प्राधिकरण की स्थापना का सुझाव दिया। कब? 1966 ईस्वी में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के बाद जो है ये जो है क्या कहते हैं, लोक अधिकारियों के खिलाफ जो है शिकायतों की जांच करने के लिए निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी भेदभाव के तरीके से जांच किया जाए, इसके लिए जो है ये प्राधिकरण का जो स्थापना करने का सुझाव दिया गया। सन 2005 ईस्वी में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने लोकपाल के प्रावधान की सिफारिश की। याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद कब हुआ? 2005 में। किसके अध्यक्षता में? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वीरप्पा मोइली। कौन? वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में जो है लोकपाल का प्रावधान का सिफारिश किया गया इसके द्वारा भी।
भारत में लोकपाल विधेयक पहली बार सन 1968 में लोकसभा में पेश किया गया। याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि पूछा जाएगा भारत में सबसे पहले लोकपाल का बिल जो है, लोकपाल विधेयक जो है वो कब पेश किया गया। तो भारत में लोकपाल विधेयक पहली बार 1968 ईस्वी में लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन इसे पारित नहीं किया जा सका। 1968 में पेश तो किया गया, लेकिन इसको पारित नहीं किया गया सका, इसको एक्ट नहीं बनाया जा सका, कानून नहीं बनाया जा सका। और सन 2011 ईस्वी तक विधेयक को पारित कराने के लिए कुल 8 विफल प्रयास किए गए। लोकपाल के विधेयक को पास करने के लिए 1968 से लेकर 2011 तक जो है टोटल जो है 8 बार जो है विधेयक को पेश किया गया, लेकिन एक बार भी सफल नहीं हो पाया, विधेयक जो वो पास नहीं हो पाया। 8 बार जो ये विफल रह गया पास कराने में, तब के सरकार जो है वो एक बार भी पास नहीं हो पाया। कौन सा? लोकपाल का विधेयक जो 8 बार लगभग जो है पेश किया गया था संसद भवन में, लोकसभा में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अंत में सिविल सोसाइटी से दबाव और सामाजिक समूहों की मांग के फलस्वरूप लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक जो है 2013 में पारित किया गया। अब तक तो नहीं हुआ था 2011 में, लेकिन 2013 ईस्वी तक आते आते जो है बहुत सारे सिविल सोसाइटी का दबाव पड़ने लगा, प्रेशर बढ़ने लगा, सामाजिक समूह के द्वारा जो है, आम लोगों के द्वारा जो है ये मांग होने लग गया कि नहीं, लोकपाल और लोकायुक्त का जो है ये विधेयक पास होना चाहिए, ताकि इससे जो है करप्शन घटेगा, जितना भी भ्रष्टाचार होता है वो कम होगा, इसके जांच पड़ताल जो वो निष्पक्ष तरीके से करेगा लोकपाल और लोकायुक्त, तो इसलिए तो ये पास होना चाहिए। इस दबाव के कारण जो है फलस्वरूप जो इसके लोकपाल और लोकायुक्त जो वो 2013 में ये पास हो गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं लोकपाल अधिनियम 2013 की क्या प्रमुख विशेषता थी, ये डिस्कस कर लेते हैं। जो 2013 में पास हुआ उसकी विशेषता क्या है। यह अधिनियम केंद्र में लोकपाल और प्रत्येक राज्य में लोकायुक्त के रूप में जो भ्रष्टाचार विरोधी प्रशासनिक शिकायत की जांच अधिकारी स्थापित करने की अनुमति देता है। केंद्र में जो है लोकपाल स्थापित होगा और प्रत्येक राज्य में लोकायुक्त स्थापित करने का जो है ये स्थापित करने का अनुमति देता है ये जो विधेयक। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये विधेयक पूरे भारत में विस्तारित किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य भी इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। इस विधेयक को जो है पूरे भारत में इसको लागू किया गया और जम्मू कश्मीर भी इसके अंतर्गत आ जाता है। लोकपाल में प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के लोक सेवक शामिल हैं। कौन है? प्रधानमंत्री सहित जितने भी लोक सेवक हैं वो सारे शामिल होते हैं किसमें? लोकपाल में। सशस्त्र बलों के अधिकारी और कार्मिक जो है ये लोकपाल के अंतर्गत नहीं आते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लोकपाल के अंतर्गत जो सशस्त्र बल के अधिकारी और उसमें जो भी कार्मिक हैं वो लोकपाल के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन लोकपाल के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री से जितने भी और भी लोक सेवक हैं, जितने भी जनता है, सब पे जो है जांच किया जा सकता है लोकपाल के, यदि भ्रष्टाचार में यदि कोई भी पकड़ाया जाता है तो। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अभियोजन के दौरान भी भ्रष्टाचार द्वारा अर्जित संपत्ति की कुर्की और जब्ती के प्रावधान है। अभियोजन के दौरान भी यदि आप भ्रष्टाचार किए हैं, बहुत सारे संपत्ति मतलब भ्रष्टाचार करके अर्जित किए हैं, तो उसका आपको जब्त कर लिया जाएगा, कुर्की कर लिया जाएगा। ये सारे प्रावधान किए गए हैं इसमें। राज्यों को अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करना आवश्यक है। यदि जिस राज्य में ये अधिनियम लागू हो गया तो उसको जो है 1 वर्ष के अंदर जो है लोकायुक्त की पद पे जो है नियुक्ति करना आवश्यक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें मुखबिर जो विसिल ब्लोअर के रूप में कार्य करने वाले लोक सेवकों की सुरक्षा के प्रावधान है। जो भी जासूस वगैरह है, जो भी इंफॉर्मेशन देता है लोकपाल को, यदि जो इंफॉर्मेशन देगा कि ये आदमी भ्रष्टाचार किया गया, इसके ये काला चिट्ठा है, तो उसके बारे में जो विसिल ब्लोअर के लिए जो है उसको लोक सेवकों की सुरक्षा, उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए, ऐसा प्रावधान किया गया है लोकपाल में इस अधिनियम के तहत। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट विशेषता थे 2013 के लोकपाल अधिनियम के। अब देखते हैं लोकपाल की संरचना किस तरह से होती है, इसका निर्माण किस तरह से होता है। लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम जो है 8 सदस्य होते हैं। याद रखना आपको, लोकपाल में जो है एक अध्यक्ष होते हैं और अधिकतम जो इसमें 8 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और आधे सदस्यों का कानूनी पृष्ठभूमि से होना अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? अध्यक्ष और आधे सदस्यों, जितने भी सदस्य होंगे टोटल, उसके आधे सदस्य के जो है कानूनी पृष्ठभूमि जो है उसका होना अनिवार्य है। इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, और 50% सीट जो है 50% सीट जो है वो SC ST OBC अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए आरक्षित है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 50% सीट किसके लिए? SC ST OBC अल्पसंख्यक या महिलाओं के लिए जो है आरक्षित किया गया। ये लोकपाल की संरचना का तरीका है। इस तरह से इतने आदमी सर मिलके जो है लोकपाल की संरचना होती है। और अध्यक्ष के चयन हेतु क्या मानदंड है उसके डिस्कस कर लेते हैं कि अध्यक्ष को जो है किस बेसिस पे चयन किया जाता है। उसे जो है भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। जो भी अध्यक्ष बनेगा लोकपाल का वो क्या होना चाहिए? वो भारत के पूर्व जो है मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय के ओके न्यायाधीश होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। उस जो अध्यक्ष बनने का ये मानदंड है पहला।
वो भ्रष्टाचार विरोधी नीति, कानून प्रबंधन आदि से संबंधित मामलों में न्यूनतम 25 वर्षों के अनुभव सहित निरपराध, अखंडता और उत्कृष्ट योग्यता वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो भ्रष्टाचार से दूर रहे। ओके, कम से कम इस मामले में जो है संबंधित बहुत सारे मामले में 25 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, निरपराध, अखंडता होना चाहिए, उसके ऊपर जो कोई भी अपराध का आरोप नहीं लगा होना चाहिए, उत्कृष्ट योग्यता होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे योग्यता होने चाहिए, जानकारी होने, नॉलेज होनी चाहिए वाले जो है प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है वो होना चाहिए जो अध्यक्ष के पद पे बन सकते हैं। ओके, ये सारे जो है उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो वो किसके कैसे होता है। राष्ट्रपति एक चयन समिति के सिफारिश से, राष्ट्रपति के द्वारा जो है एक चयन समिति के सिफारिश से अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करता है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। और कौन कौन शामिल होते हैं अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में लोकपाल का? तो इसमें होता है प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा में जो है विपक्ष के नेता होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रतिष्ठित कानूनविद होता है। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट सदस्य होते हैं किसमें? लोकपाल में, जो कि जो है राष्ट्रपति द्वारा चयन किया गया सिफारिश के अध्यक्ष पे जो है इसको चयन किया जाता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रतिष्ठित कानूनविद होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके कार्यकाल से संबंधित कुछ पॉइंट है। कार्यकाल कितना होना चाहिए? लोकपाल का अध्यक्ष और उसके सदस्य जो है 5 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं, जो भी पहले आ जाए, 5 वर्ष तक या 70 वर्ष तक आयु तक। अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और कार्य की अन्य शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान होगी। क्या होगा इसका? जो भी अध्यक्ष होगा उसका भत्ता जो है वेतन भत्ता, और जो भी कार्य होगा, अन्य शर्तें जो भी होगा, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के जो भी होता है उसके समान होगा। और सदस्य का वेतन भत्ता और कार्य जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा। और अध्यक्ष का जो किसके होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो चीफ जस्टिस होंगे उसका जो भी फंक्शन होगा वही फंक्शन लोकपाल के अध्यक्ष का होगा। और सदस्य का जो क्या होगा? जो उच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जो मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के जो न्यायाधीश हैं, उसका जो वेतन भत्ता है, जो भी कार्य है, उसके जो है उसके बराबर ही होगा इसके लोकपाल के सदस्य का वेतन भत्ता और कार्य होगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सभी खर्चों का वहन जो भारत की संचित निधि से किया जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन है यार, यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि लोकपाल का जो है जितना भी खर्च वहन है, जितना भी वेतन भत्ते हैं, वो सारे जो है कहाँ से वहन किया जाता है? तो भारत की संचित निधि से वहन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भारत की संचित निधि से। नेक्स्ट देखते हैं, लोकपाल में क्षेत्राधिकार और शक्तियां क्या? लोकपाल के क्षेत्र अधिकार कौन है, कितने देर क्षेत्र है, उस मतलब उसका रेंज क्या है और उसके शक्तियां क्या है लोकपाल के, ये डिस्कस करेंगे। लोकपाल का क्षेत्रीय अधिकार सभी समूहों अर्थात ए बी सी डी के अधिकारियों, जितने भी रैंक के अधिकारी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड के अधिकारी, चाहे केंद्र सरकार के अधिकारी हो गया, सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारी, संसद सदस्यों, मंत्रियों तक जो है इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। ये सारे समूह के अधिकारियों पे जो है ये इसका क्षेत्राधिकार है लोकपाल का। इसके ऊपर किसी के भी ऊपर जो है भ्रष्टाचार के यदि मामला आता है तो उस पर ये जांच कर सकता है, बैठा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों को छोड़कर प्रधानमंत्री जो है लोकपाल के दायरे में आते हैं। ओके, ये जो इतने सारे मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया, सुरक्षा का मुद्दा हो गया, लोक व्यवस्था हो गया, परमाणु ऊर्जा से संबंधित भ्रष्टाचार यदि होता है, प्रधानमंत्री करता है, तो उसको छोड़ के जो है उसके छोड़ के बाकी सारे मामले में जो यदि प्रधानमंत्री भी शामिल रहता है भ्रष्टाचार में, तो लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री भी आ जाएगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बुरे कार्य के लिए प्रेरित करना, रिश्वत देना, रिश्वत लेने के लिए कार्य में शामिल कोई भी अन्य व्यक्ति लोकपाल के दायरे में आता है। यदि कोई भी व्यक्ति रिश्वत लेता है, घूस लेता है या प्रेरित करता है या रिश्वत लेने वाले कार्य में कोई शामिल हो जाता है, तो उसके इस सारे के काम के अंदर जो है लोकपाल के अंतर्गत ये व्यक्ति इसके दायरे में आ जाएगा और उसके ऊपर जो है ये मामला जांच होगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये सभी लोक अधिकारियों के साथ साथ उनके आश्रितों की संपत्ति और देनदारियों की जानकारी जुटाने का कार्य करता है। इसे जो है सीबीआई, सीबीसी आदि जैसी सभी एजेंसियों को निर्देश देने का अधिकार है या उन्हें कोई कार्य सौंप सकता है। लोकपाल द्वारा दिए गए किसी भी कार्य पर संबंधित अधिकारी को लोकपाल की अनुमति के बिना हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। लोकपाल द्वारा किसी भी कार्य पर जो है संबंधित अधिकारी को लोकपाल की अनुमति के बिना जो है हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। और लोकपाल जो है सेंट्रल सीबीआई हो गया, सीबीसी हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, इसको जो है अपना कोई भी कार्यभार जो वो सौंप सकता है। किसके द्वारा? लोकपाल जो है ये इन दोनों एजेंसियों को सौंप सकता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लोकपाल की पूछताछ शाखा के पास जो है एक दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूछताछ के लिए जो है एक अलग से
न्यायालय बना सकता है, उसके शक्तियाँ होती है इसके पास कि जो पूछताछ के लिए अलग से इसको किसी भी व्यक्ति से पूछताछ के लिए एक अलग से शाखा बनाया जा सकता है। लोकपाल को अभियोजन के दौरान जो भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का भी अधिकार है। यदि अभियोजन के दौरान जब भ्रष्टाचार करके आप संपत्ति अर्जित करते हैं तो लोकपाल को ये अधिकार है कि वो आपकी संपत्ति को जब्त कर सकता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सेवकों के निलंबन तथा हस्तांतरण का अधिकार है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि कोई भी व्यक्ति जो है लोक सेवक है वो भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा जाता है तो लोकपाल के पास ये अधिकार है कि वो उसको निलंबित कर सकता है और उसका हस्तांतरण कर सकता है, या केंद्र सरकार के किसी भी मामले की सुनवाई और फैसले के लिए किसी विशेष अदालतों की स्थापना की सिफारिश भी कर सकता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं लोकपाल की कार्य प्रणाली क्या है। लोकपाल किस तरह से कार्य करता है। लोकपाल केवल शिकायत पर ही काम करता है, यह स्वयं कार्रवाई नहीं कर सकता है। लोकपाल जो है सिर्फ शिकायत बेसिस पे काम कर सकता है। कोई व्यक्ति शिकायत करता है लोकपाल के पास कि ये व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार किया है चाहे किसी और भी मामले में, तो उस पर जो है ये शिकायत पे कार्रवाई कर सकता है, लेकिन शिकायत पर ही काम कर सकता है, लेकिन स्वयं जो है जाके कार्रवाई नहीं कर सकता है। शिकायत प्राप्त होने के बाद यह प्रारंभिक जांच का जो है आदेश दे सकता है कि शिकायत यदि प्राप्त हुआ तो यह प्रारंभिक जांच का आदेश दे सकता है आगे वाले अथॉरिटी को, ऊपर वाले जो भी होगा इसके आसपास उसको जो है जांच का आदेश दे सकता है। लोकपाल के दो प्रमुख शाखाएं हैं, जांच शाखा और अभियोजन शाखा। कौन कौन से? जांच शाखा और अभियोजन शाखा लोकपाल के दो प्रमुख शाखाएं हैं। लोकपाल अपनी जांच शाखा के माध्यम से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किए गए किसी भी अपराध की प्रारंभिक जांच कर सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत जो है किसी भी अपराध की प्रारंभिक जांच कर सकता है कौन? लोकपाल। ओके, जांच शाखा के माध्यम से यह विस्तृत जांच भी कर सकता है। पूछताछ के बाद यदि व्यक्ति भ्रष्टाचार करते हुए पाया जाता है तो लोकपाल अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है। यदि जांच के बाद ये पाया जाता है कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार किया है ये, तो लोकपाल उस पर कार्रवाई कर सकता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लोकपाल को पद से निष्कासित करने की क्या प्रक्रिया, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को जो है उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लोकपाल को कौन हटा सकता है, तो उच्चतम न्यायालय के सिफारिशों पर जो है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को। पद से निष्कासित करने के आधार जो है कौन कौन होने चाहिए? कदाचार, शारीरिक या मानसिक बीमारी, दिवालियापन, पद के अतिरिक्त भुगतान प्राप्त, रोजगार। ओके, यदि कोई भी कदाचार करता है, यदि लोकपाल ही किसी मामले में पकड़ा जाता है भ्रष्टाचार के मामले में, चाहे कोई भी कदाचार करता है तो उस मतलब कि कंडीशन में जो है पद से उसको निष्कासित किया जा सकता है। यदि शारीरिक और मानसिक रूप से वो बीमार है, यदि वह दिवालियापन है, ओके, पद से उसको अतिरिक्त भुगतान करके रोजगार उसको प्रदान करके अतिरिक्त उसको हटा सकता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से निष्कासित करने के लिए याचिका पर संसद के कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कम से कम जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य को हटाने के लिए जो है संसद में कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। इसके बाद इसे जांच के लिए उच्चतम न्यायालय भेजा जाएगा। जांच के बाद यदि उच्चतम न्यायालय अध्यक्ष या सदस्य के खिलाफ आरोपों को वैध पाता है तो निष्कासन की सिफारिश करता और उसे जो है राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जांच के बाद जो है उच्चतम न्यायालय के पास जाता है सारा रिपोर्ट, और उच्चतम न्यायालय जो है ये जांच पड़ताल करता है कि या क्या सही है या नहीं है। यदि संसद के सदस्य के खिलाफ ये आरोप जो वैध पाया जाता है कि हाँ ये मतलब कि ये आरोप है, इस पे लगा है कि ये किया है, तो उसको जो है निष्कासन करने की सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति से उच्चतम न्यायालय, और राष्ट्रपति जो है उसको हटा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेवानिवृत्ति के बाद क्या प्रावधान है लोकपाल के? वह अध्यक्ष और संसद के रूप में पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। यदि लोकपाल से कोई भी व्यक्ति सेवानिवृत्ति हो जाता है तो वो अध्यक्ष और सदस्य के रूप में पुनः जो उसको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। वह कोई राजनयिक पद भी नहीं ग्रहण कर सकता है, जो है वो कोई राजनयिक पद भी ग्रहण नहीं कर सकता है। वह किसी ऐसे संवैधानिक या वैधानिक पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है जिनका जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो उसके जो पद पे जो रिटायर होने के बाद जो है वह किसी ऐसे पद पे नियुक्त नहीं किया जा सकता जिस पर जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। ओके, ध्यान रखना है। वह सेवानिवृत्ति के 5 वर्ष बाद तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एमएलए, एमएलसी या स्थानीय निकाय जैसे चुनाव भी नहीं लड़ सकता। यदि सेवानिवृत्ति हो जाता है, वो रिटायर हो जाता है, तो 5 वर्ष तक जो है उसको किसी भी पद पे जो है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति, एमएलए, एमएलसी या स्थानीय निकाय चुनाव भी वो नहीं लड़ सकता। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेवानिवृत्ति के प्रावधान है। सेवानिवृत्ति के बाद जो है कि ये लोकपाल के लिए प्रावधान ओके इंपॉर्टेंट है। तो ये थे लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में संपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट है सब डिस्कस किए गए। उम्मीद करते हैं जो ये वीडियो आपके लिए
एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी यूजफुल होंगे। ओके, और वीडियो कैसा लगा आपका हम कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।